यहाँ पर हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस के सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक मेजर ऑफ डिस्पर्जन को। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने अपनी जो भी लास्ट पुराने वीडियोस हैं उस सभी में मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जिसको हम लोग एवरेजेस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मीन मीडियन मोड। जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू मीन मीडियन एंड मोड सारे हमारे ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। डिस्पर्जन का मीनिंग समझेंगे एक तरीके से, इसको हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। इसके सारे जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होंगे, जो भी होते हैं, उसको भी हम लोग आगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। बट आज के इस वीडियो में हम लोग केवल जितने भी जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट भी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है कि आपको न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए, थ्योरेटिकल पार्ट भी कभी कदार आपको हेल्प कर देता है। क्वेश्चन इस तरीके से आपके अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उस समय अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते तो आप वहाँ पर थ्योरी में कुछ लिख करके भी कुछ नंबर्स तो एटलीस्ट गेन ही कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में आपको कुछ पता भी होना चाहिए कि एक्चुअल में डिस्पर्जन है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग आज के इस वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ ही साथ जो भी मेथड्स हैं और इसका क्या पर्पज है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी थ्योरी से रिलेटेड है मेजर ऑफ डिस्पर्जन को, उस सारी चीज़ों को अभी कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने जो भी हमारे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, लाइक जो भी अलग अलग वेरियस मेथड्स होते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन के, लाइक रेंज को, क्वार्टाइल को, मीन डेरिवेशन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, इन सभी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेजर ऑफ डिस्पर्जन और वेरिएशन, सो डिस्कस देम इन डिटेल। इनके बारे में आपको डिटेल से बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअल में समझते हैं कि जो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी था, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में हमने एक चीज़ पढ़ी थी। जैसे कि हमको पता था कि इसके लिए मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि सपोज ये मिस्टर ए है, ठीक है, और ये मिस्टर बी है। अब इन दोनों का जो भी रिजल्ट है, लाइक हम यहाँ पर देखते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है। तो अगर हम इनका पूरा का सबका रिजल्ट निकालेंगे तो देखेंगे कि इनके हिंदी में 60 मार्क्स आए, इंग्लिश में 80 मार्क्स आए, मैथ्स में तो 0 ही आए, ठीक है। साइंस में देखा हमने, अरे वाह इनके तो 90 मार्क्स आए, ठीक है। सोशल स्टडीज़ में देखा 70 आए, कंप्यूटर में भी इनके 0 ही आ गए, ठीक है। तो हमने इनका एक तरीके से एवरेज निकाला है, ठीक है। एवरेज जब हमने इनका निकाला तो हमने देखा कि इनकी जो भी एवरेज आ रही है वो वैल्यू 50 आ रही है, ठीक है। दूसरे हैं मिस्टर बी हैं। मिस्टर बी के देखिए हिंदी में मार्क्स 50 आए, फिर इंग्लिश में 40 आए, फिर इनके मैथ्स में भी 50 आए, साइंस में 55 आ गए, सोशल स्टडीज़ में 60 आ गए, कंप्यूटर में 45 आ गए। बट इनके किसी भी कहीं पर भी मार्क्स आपको 0 नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। इनका एवरेज तो देखो सेम है, दोनों का जो भी एवरेज है वो तो दोनों सेम है, बट यहाँ पर हमको कोई भी इनके जो भी मिस्टर बी हैं इनके कहीं पर भी आपको ऐसा बहुत वेरिएशन नहीं दिख रहा होगा कि किसी में 0 आ गए तो किसी में 90 आ गए, ठीक है। तो जो हमारा मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है, लाइक जो भी हम मीन मीडियन मोड से जिस तरीके से एवरेजेस को निकालते हैं वो हमारा क्वाइट क्लियर नहीं रहता है, ठीक है। मेरी बात समझिएगा, वो चीज़ क्लियर नहीं रहती है, ठीक है। हम अगर मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के हेल्प से अगर किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का हम एवरेज निकालते हैं, कोई भी डेटा को लेके कलेक्ट करते हैं, सैंपल को लेकर के कलेक्ट करके हम कोई एक वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो वो हमारी जो भी वैल्यू है, ये लाइक 50 जो लिखा हुआ है, ये हमारी रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है, अनरियलिस्टिक वैल्यू है। क्योंकि ये जो 50 है वो ऐसी नंबर है जो कि पूरे डेटा को तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही है। देखिए 50 90 से कितना दूर है, उसके साथ ही साथ में 0 से कितनी बड़ी है 50, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो 50 है ये आपको एकदम रियलिस्टिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आपको जो भी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है उस केस में आपका एवरेज निकालना बेकार और इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। उस केस में आपका ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ये हेल्प करता है, ठीक है, ये जानने में कि एक्चुअल में जो डेटा है उसमें वेरिएंस कितना है, ठीक है। इसी तरीके से हम जो मिस्टर बी के लिए तो एवरेज हमारा सेम आ रहा है, देखो 50 है, 50 के आसपास ही सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 50 के आसपास सारी वैल्यूज़ आई हैं तो हमने समझ गए कि यहाँ पर अच्छा, ठीक है, जो भी हमारा एवरेज आया वो ठीक है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर से एक एक्चुअल डेटा मिल चुका है, ठीक है। तो इस केस में तो हमारे लिए एवरेज सही रहता है, बट इस केस में जब हमारे पास में कोई एक्सट्रीम वैल्यू होती है, कहीं पर कम वैल्यू होती है, उस केस में हमारे पास में जो भी डेटा होता है वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं
मेजर ऑफ डिस्पर्जन की। सो डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका जो भी रेंज है एक तरीके से आपकी एक रेंज के अंदर होनी चाहिए। अगर 50 आया तो 50 मार्क्स पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहिए। 50 से 10-20 केवल 5-10 नंबर ही आगे पीछे चलेगा, ठीक है, बट कहीं 0 हो जाए, कहीं पर 90 हो जाए, ऐसा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में जब इस तरीके से एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर से हमारे पास में जो भी वैल्यू है ये 90 है। देखो ये कितनी बड़ी वैल्यू है, ये एक्सट्रीम वैल्यू है जो कि 50 नंबर को क्या कर रही है, इफेक्टेड कर दे, ठीक है। ये 50 नंबर से कोई भी इसका लेना देना नहीं, कहाँ पर 90 कहाँ पर 50, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा इसमें डिस्टेंस है। तो इस केस में दोस्तों हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्जन का यूज़ करते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन को यूज़ करने के लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पर कुछ इसकी डेफिनेशन इसको समझते हैं कि द वर्ड डिस्पर्जन लिटरली मीन्स फ्लैक्चुएशंस और स्प्रेड और वेरिएशन। जितना वेरिएशन होता है, लाइक जहाँ पर अगर हम बात करें कि वेरिएशन हमको बताया जाता है कि इसकी हेल्प से हमको एटलीस्ट वेरिएशन पता चल जाता है कि देखिए यहाँ पर से जो 0 आया, इसका सबसे जो कम नंबर है, मिनिमम नंबर है वो कितना है, 0 है, ठीक है, और जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना है, 90 है, ठीक है। तो इनके बीच में जो वेरिएशन है वो कितना है, देखो 0 आया, 90 आया, यानी कि ये जो आदमी है, ये जो मिस्टर ए है, ये सही से परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमको इससे हमको ये पता चल जाता है रेंज से कि जिसमें ज़्यादा वेरिएंस आता है उसमें हमको ये पता चल जाता है कि जिसमें ज़्यादा वेरिएंस आ रहा है इसका मतलब कि ये आदमी सही नहीं है, ठीक है। ये जो डेटा है ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ठीक है। रेंज हमको यही बताती है ना। अगर हम 90 से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 90 आएगा, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। वहीं पर अगर हम इस केस में देखें, यहाँ पर हमारे पास में 60 सबसे बड़ी वैल्यू है और 55 सबसे कम वैल्यू। 60 में से 55 घटाओ, कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो हमको इस केस में देखने को क्या मिल रहा है कि केवल 5 नंबर का ही डिफरेंस है, जो कि काफ़ी कम है ना। तो इस केस के लिए तो हमारे पास में हमको ये पता चल गया कि ये रेंज, हमने इसको इस तरीके से निकाल करके देखा, सबसे बड़े से सबसे छोटे को माइनस कर दिया तो हमको ये पता चल चुका है। तो ये हमको किसकी हेल्प से पता चला कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कौन डेटा सही कौन गलत है। इसी को दोस्तों मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं। डिस्पर्जन का मतलब ही यही होता है, एक्चुअल मीनिंग ही यही होता है कि जो भी आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू से माइनस करके आप देख लो, अगर जो वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी तो वो जो वैल्यू है वो इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो डिस्पर्जन जो मतलब है, वर्ड है, वो इन तीनों का ही मतलब है। या तो फ्लैक्चुएशन आप इसको बोल सकते हो, स्प्रेड बोल सकते हो, वेरिएशन बोल सकते हो। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन शोज द वेरिएशन ऑफ एन इंडिविजुअल आइटम फॉर इट्स एवरेज, ठीक है। एवरेज जो भी हम अभी तक निकालते थे वो दैट इज डिफरेंट मैटर, ठीक है। उसकी हेल्प से केवल हम एक तरीके से हमको वैल्यू पता चल जाती है, बट अभी वो एवरेज सही भी है कि नहीं सही है उसको जानने के लिए हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्जन का यूज करते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज मेजर ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इसको हम लोग मेजर ऑफ वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं पर ऐसा वर्ड आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एज इट मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड एक्चुअल वैल्यू। ये क्या करती है, हमको ये इस चीज के बारे में बताती है कि मीन क्या है, जो आपका सबसे जो मिनिमम है, और एक्चुअल वैल्यू है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने बताया ना, सेंटर टेंडेंसी प्रोवाइड्स द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ओनली द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेटा। जबकि हम लोग क्या करते थे, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में क्या करते थे, हमको सेंट्रल पार्ट डेटा का पता चलता था। लेकिन यहाँ पर डिस्पर्जन में हमको ये भी चीज़ कैलकुलेट हो जाती है कि इनके बीच में वेरिएंस कितना है, जो भी एक्चुअल चीज़ है और जो भी मीन है उसके बीच में एक्चुअल वेरिएंस कितना है, ठीक है। क्या ये वेरिएंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है? अगर बहुत ज़्यादा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जो डेटा है वो हमारा सही है नहीं है, ठीक है। और अगर वेरिएंस कम होता है तो हमको पता चल जाता है कि ठीक है, जो हमारे पास में डेटा है वो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एक मेथड्स लिखे हुए हैं, मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन, कुछ एक मेथड्स लिखे हुए हैं जिसमें से बहुत ही कॉमन मेथड्स हैं जिसमें से हम लोग अभी आगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे पूरे डिटेल के साथ में, न्यूमेरिकल्स को कर देख करके, ठीक है। जिसमें से हम लोग रेंज को, क्वार्टाइल डेरिवेशन, मीन डेरिवेशन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, हर एक मेथड को अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पर 2 मेथड्स होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है, और यहाँ पर रिलेटिव मेथड जिसको हम लोग कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। तो देख लीजिएगा, इसको आप इस तरीके से बना करके लिखोगे थ्योरेटिकल पार्ट में तो मे भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं, ठीक है। और इसका PDF का जो भी लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अगर नहीं मिले
तो वहाँ से आप व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप करोगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो व्हाट पर्पस डज मेजर ऑफ वेरिएशन सर्व्स। अब यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज कि इसका पर्पस क्या है, मेजर ऑफ वेरिएशन का यानी कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन का एक्चुअल में मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो पर्पस एक तो सबसे यही बड़ी बात है, जैसे मैंने बताया कि टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, कि हमको यहाँ पर से जो भी एवरेज हमारे पास में निकल के आता है तो उसकी हमको रिलायबिलिटी पता चल जाती है। यहाँ पर हमको देखिए 0 से 90 से 0 को माइनस करोगे तो 90 निकल करके आया ना, यानी कि वेरिएंस ज़्यादा निकल करके आया। अब हमको उसकी असलियत पता चल चुकी है, हमको उसकी रियलिटी पता चल चुकी है कि ये जो डेटा है ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। जो 50 आया है ये बिल्कुल ही गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है कि बोलने को नहीं, क्योंकि 90 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। वहीं पर हम लोगों ने अगर यहाँ पर मिस्टर बी की वेरिएंस को देखा तो देखा कि यहाँ 60 में से 55 को माइनस किया तो देखा 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो ठीक है उतना कंसीडर किया जा सकता है। 5 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट 90 का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये डेटा हमारा गलत है और ये डेटा हमारा सही है, ठीक है। तो एवरेज इसके लिए 50 तो सही हो सकता है, बट इसके लिए एवरेज 50 कहना बिल्कुल ही गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए तो हमको इसकी टेस्ट एक तो रिलायबिलिटी पता चल चुकी है कि 90 कहाँ 90 होता है, कहाँ 5 होता है, ठीक है। तो हमको इसकी रिलायबिलिटी, इसकी जो भी रियलिटी है वो पता चल चुकी डेटा की, ठीक है। दूसरा हमारा आता है कि कंट्रोल द, यहाँ पर जो भी हमारी कंट्रोल द जो भी वेरिएशंस होता है, जो भी डेटा में वेरिएबल जो भी हमारा वेरिएंस होता है ना, जिसको हम लोग वेरिएशन के नाम से जानते हैं, तो जो भी हमारे पास में वेरिएशन होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं इन फ्यूचर। जैसे कि हमारा कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारे इंडस्ट्री लेवल पे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट से जो भी हमारे पास में डेटा है उसको हम लोग एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं फ्यूचर के आगे प्लानिंग को करते हुए, कि अभी हमारे पास में इतना ज़्यादा वेरिएंस आ रहा है तो उस वेरिएंस को हम लोग कंट्रोल करके पता लगा करके कम भी कर सकते हैं। एंड नाउ कंपेयर 2 और मोर सेट्स ऑफ डेटा विद रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि आप यहाँ पर डेटा को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, मिस्टर ए के मार्क्स को कंपेयर कर रहे हो किससे, मिस्टर बी से, और इनके बीच में जो भी वेरिएंस आया वो कितना है, कहाँ 90 का आया और यहाँ पर कितने का आया है, 5 का आया है केवल, ठीक है। तो इनके बीच में जो भी आप यहाँ पर सॉरी मेरे पास में सबसे ज़्यादा यहाँ पर मार्क्स कितने हैं, 60 है, ठीक है। 60 सबसे बड़ी वैल्यू है और सबसे कम वैल्यू कितनी है, वो है दैट इज़ 45, ठीक है। तो 45 का मतलब कि हमारे पास में 15 का ही डिफरेंस है ना, आई थिंक कि सबसे अभी तक हम लोग यहाँ पर 55 कर रहे थे, दैट इज़ गलत, ठीक है। ये हमारा गलत था, सॉरी इसके लिए, ठीक। हम लोग 55 नहीं 45 से 60 को 45 से माइनस करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ 45, ठीक है। तो 15 का ही वेरिएंस आएगा, जबकि जो भी 15 का वेरिएंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो 90 की कंपैरिजन में 45 का जो भी वेरिएंस है वो बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि जो भी 2 सेट्स ऑफ डेटा हैं उससे अगर आप 2 चीज़ों को कंपेयर करोगे तो उसका आपको वेरिएबिलिटी पता चल जाएगी, ठीक है। अब नाउ एक है हमारा फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ अदर स्टैटिकल्स टेक्निक्स, जो भी हमारे कुछ एक टेक्निक्स होते हैं लाइक कोरिलेशंस की, ये भी हमको सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट पर्पस डज मेजर ऑफ वेरिएशन सर्व्स, ये हमारा यहाँ पर से ख़त्म होता है। और आई होप दोस्तों ये जो भी आपसे का जो छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था, थ्योरेटिकल पार्ट था, ये आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा और ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको आगे जो भी क्वेश्चंस हैं लगाने के लिए। लाइक हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन क्वार्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, मीन डेरिवेशन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे अब आपको पता चल जाएगा, एक तरीके से आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन आता है तो इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।